स्वागत है आप सभी का बिग डिबेट में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। मध्य प्रदेश के 2 कांग्रेस विधायकों पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला से शराब के नशे में छेड़छाड़ के आरोप। मामला सामने आया तो बीजेपी विपक्ष पर हमलावर हुई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बी डी शर्मा ने इसे निंदनीय बताया और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है कि अगर ये विधायक दोषी पाए जाते हैं तो इन पर कड़ी कार्रवाई हो। वहीं ये जब मामला संज्ञान में कमलनाथ के पहुंचा तो उन्होंने कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन दोनों विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर, उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 2 विधायकों पर शराब के नशे में महिला से बदसलूकी के आरोप लगे हैं। ये आरोप सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सराफ पर लगे हैं। वाकया उस वक्त हुआ जब महिला अपने 7 माह के बच्चे के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। मामले के सामने आते ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल फरियादी का कहना है वो रेवांचल एक्सप्रेस में अपने नवजात बच्चे के साथ सफर कर रही थी। इसी दौरान देर रात नशे की हालत में दोनों विधायकों ने उसके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद पीड़ित महिला ने अपने पति को इस बारे में जानकारी दी। महिला के पति ने रेल मंत्री डीआरएम को ट्वीट कर मदद मांगी। ट्वीट मिलते ही रेल पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच में जुटी। जब ट्रेन सागर पहुंची तो पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। वाकया सामने आया तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने इस घटना की कड़ी निंदा की। साथ ही कहा, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, कितना भी बड़ा हो, दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शराब पी के महिला के साथ दुर्व्यवहार करने में क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या कम्युनिस्ट, क्या राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति ऐसा करे तो इसलिए कानून तो एक समान ही सबको लिखेगा। तो इसलिए पुलिस अपनी कार्रवाई करे और पार्टी कांग्रेस अपनी कार्रवाई करे। तो दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। उन्होंने प्रियंका गांधी से सवाल पूछ लिया, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। बेटी थी जो आपके विधायकों से ट्रेन के अंदर लड़ी। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक और ऐसी घटना है कि इसमें किसी को माफ नहीं किया जा सकता। मैं इस घटना की कड़ी आलोचना करता हूँ। एक बहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूँ, बेटी हूं तो लड़ सकती हूं, वो बेटी थी जो इस प्रकार के दुराचारी आपके विधायक से लड़ी ट्रेन के अंदर और उसके बाद उसने कंप्लेंट जाकर के की है। प्रियंका गांधी जी जवाब दें जरा, इस पर क्या कार्रवाई करना चाहती हैं वो। वहीं इसको लेकर बीजेपी के नेता लोकेंद्र पाराशर ने कमलनाथ से सवाल पूछ लिया, जवाब दो कमलनाथ। हालांकि मामले में कांग्रेस विधायक ने भी सफाई दी। विधायक का क्या कुछ कहना था, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। निश्चित रूप से कोई साजिश है और अगर वो बहन ऐसा कर रही है तो पाप है। हम लोग रोज सफर करते हैं, विधायक है, 50 साल की उम्र हो गई है, ये करेंगे और एसी फर्स्ट के कूपे में करेंगे हैं? हम लोग तो कटनी में बैठे, बाकी एक कूपे में 4 बर्थ है, 3 पहले से आ रहे थे। मैं कटनी से ज्वाइन किया, 200 किलोमीटर सफर करके आते, टिफिन रखा था, भूख लगी थी, विधायक जी मिल गए। उन्होंने कहा लाइट मत जलाइएगा, बच्चा है छोटा सा। हम लाइट नहीं जलाए, हम वो छोटी वाली लाइट में हम खाना खाए। स्टाफ से पूछ लीजिए आप, जो स्टाफ था, हम खाना खा लिए। खाना खाने के बाद वो दरवाजा भट भट कर रहा था क्योंकि उसमें अंदर क्लिप नहीं थी, तो उनका बच्चा जाग जा रहा था। उसमें हम क्या करें, बोलें कि ये दरवाजा भट भट कर रहा। हमने कहा अंदर से क्लिप नहीं है, स्टाफ को बुला के बोल दिया। फिर वो विधायक जी ने कुल इतना सिद्धार्थ भाई ने पूछा है कि आपकी बर्थ कौन सी है, क्योंकि वो इनके बर्थ में सोई हुई थी बिछा के, तो क्या ये अपराध है? अब उसमें मुझे पता चला, हाँ अब शराब के नशे में थे भैया, इसका क्या। सागर में जब पुलिस आई, हम कहे चलो मेडिकल कराओ भाई, मेडिकल में आ जाएगा ना हम शराब के नशे में। तो हमने तो ये तक कहा सागर में पुलिस को कि वो उस बहन के साथ 6 महीने का बच्चा है, सर पे हाथ रख के बच्चे के कह दे हमने छेड़खानी है, कोई बात करी, हम चलो अपराध स्वीकार करते हैं। और अभी भी कह रहा हूँ सकते हैं, मेरे दोस्त मेरे साथी सब जानते हैं, मैंने कई महीनों से खाना पीना ये सब बंद कर रखा। मैंने तो उनको देखा तक नहीं साहब, छूने की तो बात छोड़िए। और हमारा तो रिकॉर्ड है, हमारे घर परिवार दोस्त यार सबसे पूछ लीजिए। मैंने तो अपनी एक बड़प्पन जो मर्यादा होती है, मैंने अपनी सीट उन्हें दे दी। आरोप निराधार है। आरोप निराधार है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का भी बयान सामने आया।
उनका कहना था, इस मामले में विधायकों का कहना है जिस कोच में वे सफर कर रहे थे उसका दरवाजे का लॉक ठीक नहीं था और वो बार बार आवाज कर रहा था, लिहाजा महिला किसी गलतफहमी का शिकार हुई है। देखिए, सोशल मीडिया से हमें पूरे मामले की जानकारी मिली है, हम इस पूरे मामले की सच्चाई का पता लगा रहे हैं, उसके बाद इस पर ज़्यादा कुछ कह पाएंगे। लेकिन जो हमारे दोनों विधायक हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफ से जो हमारी बातचीत हुई, जो उन्होंने हमें घटनाक्रम बताया, जैसा विधायकों ने जानकारी दी है, और साथ ही कहा कि उस कोच का जो लॉक था, गेट का लॉक था, वो थोड़ा लूज था, जिसके कारण वो गेट बार बार बज रहा था, तो शायद उसके कारण कुछ गलतफहमी पैदा हुई है और उसी की गलतफहमी के कारण इस तरह की कोई शिकायत दर्ज हुई है। फिलहाल इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। देखना होगा जांच के बाद क्या विधायक दोषी पाए जाते हैं या फिर ये कोई बड़ी साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN। तो मामले में जांच शुरू कर दी गई है। एक तरफ कमलनाथ जी ये भी कह रहे हैं कि एक कमेटी गठित कर दी गई है इस पूरे मामले को लेकर, और विधायक अगर दोषी पाए जाएंगे तो पार्टी स्तर पर भी उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी ओर जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बदसलूकी हमने नहीं की है, महिला जो है जानबूझकर इस तरह के आरोप लगा रही है साजिश के तहत। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। 3 मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे यहाँ पर करवा देते हैं। आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, हमारे साथ सत्येंद्र चौधरी जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, और राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों का स्वागत करते हैं। तारण जी, शुरुआत आपसे होगी। छेड़छाड़ की जांच विधायकों पर आज, और अब तो कमलनाथ जी ने भी कमेटी गठित कर दी है और जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कानूनी स्तर पर तो कार्रवाई की जाएगी यहाँ पर, लेकिन पार्टी स्तर पर भी कैसे देखा जाए? हेलो जी आनंद जी, सुन पाए जी? हाँ, देखिए सब बातें क्लियर हैं। कमलनाथ जी ने समिति बना दी है, विधायकों ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। आपने देखा होगा कि हमारे विधायक दोनों आए आपके सामने मुखर होकर उन्होंने अपनी बात को रखी। तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि वो उन्होंने जो बोला वो कहीं ना कहीं सत्य की परिधि पर है, और कमलनाथ जी ने आगे बढ़ के उसकी एक समिति बना दी। तो ये कांग्रेस का चरित्र है कि कांग्रेस को हर चीज को बिल्कुल साफ, आईने की तरह साफ रखती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार अभी केस हो रहे हैं नेताओं के, विधायकों के, किस तरह से बेटियों के साथ नौकरी के नाम पर किसी दूसरे नाम से जो व्यभिचार कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करी उनके ऊपर? जो चाल चरित्र चरे की बात करती है पार्टी, क्या कार्रवाई करी उन सबके ऊपर? लगातार सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, आप लोग भी बोल रहे हैं, तो कार्रवाई क्या की? और कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। पहले अपनी गिरबान तो देखें कि कहाँ है। हमने तो इसके बाद भी जो भी बात थी तो सब चीज उन्होंने क्लियर कर दी, एक बात की, पुलिस भी आ गई, सब बातें चर्चा में आ गई, सब क्लियर हो गई बात। इसके बाद अगर ये बातें आ रही सामने तो निश्चित रूप से शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें कर रहे, कांग्रेस ऊपर आ रहे। अरे भाई, जो हमारा अपनी गिरबान में नहीं देख रहे कि हमारे पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री किस तरह के अनर्गल वक्तव्य दे रहे हैं, हम कोई उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, वहां कोई देखना ही नहीं चाहता। मतलब अगर आरोप के परिधि में है तो विपक्ष है, सत्ता का कोई रोल नहीं। सत्ता के सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी में वो पाक साक है, बिल्कुल सब सनलाइट की तरह सफेद है, उजले हुए हैं। वो ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। अपने आप को देखें, अपने लोगों को देखें, अपने लोगों को संभालें और उन पर कार्रवाई करें। क्या कहेंगे सत्येंद्र जी? वो तो ये कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं आप, अभी तो जांच की शुरुआत हुई है और दोषी पाए जाते हैं तो पार्टी स्तर पर भी कार्रवाई होगी। कांग्रेस की नीति लचर नीति है और महाधूर्त जिनको कहेंगे, पाखंडी जिनको कहेंगे, या प्रतिपादित होता है, प्रतिलक्षित होता है कांग्रेस का। अब देखिए, कांग्रेस को अभी महिला समाज के ऊपर इतना बड़ा उत्पीड़न, भर की बातें कर देंगे इधर उधर की, कहीं भी संवेदनशीलता नहीं दिखती। और ये कह रहे हैं, वो आपने जो मुझे बाइट सुनाई, वो कह रहा है कि हम कांग्रेस के विधायक हैं। तो देखिए, कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा हैं, जो कहते हैं कि 15 वर्ष की बेटियों का विवाह कर देना चाहिए 15 साल में, क्योंकि उनका 15 साल में मासिक धर्म आ जाता है। हमारे कांग्रेस के एक विधायक रहे, 4 बार के विधायक हैं चुने हुए, रमेश कुमार जी कर्नाटक से, वो ये कहते हैं कि भरी विधानसभा में कहते हैं कि रेप का, महिलाओं को अगर रेप हो रहा तो उसका आनंद लेना चाहिए। शांतिलाल धारीवाल, वो भी चुने हुए विधायक है और मंत्री हैं राजस्थान में, वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए रेप में नंबर 1 आता है। तो इस प्रकार, और प्रियंका वाड्रा जी जो हैं,
वो कहती हैं कि लड़कियों को स्कूल में बेटियां जो है बिकनी पहन के भी जा सकती हैं। तो आप देखिए, जो हमारे चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो कांग्रेस से आते हैं, जब इस प्रकार की बात करते हैं तो ये जो विधायक कह रहे हैं कि हम विधायक हैं, हम 50 साल के हो गए हैं, तो इससे ये इनके आरोप धुल नहीं जाते। और अगर इनको इतना ही अगर आरोप अगर सही मायने में सामना करने की बात थी तो क्यों विदिशा में उतरे? भोपाल आते और भोपाल में इनका मेडिको लीगल टेस्ट हो जाता, इनका मेडिको लीगल टेस्ट हो जाता, बायोमेडिकल टेस्ट होता, उसमें क्लियर पता चल जाता कि नॉन अल्कोहल में है कि अल्कोहल लिया हुआ था। और देखिए, जिस प्रकार से एक महिला वहां बहन जा रही है हमारे समाज की, तो हमें सम्मान करना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत भी बोला है तो इन लोगों को सहयोग करना चाहिए था। ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक पूरे विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें आधी महिला समाज होती है एक विधानसभा क्षेत्र में। और ऐसे गैर जिम्मेदार विधायक, मैं कहता हूं निसंदेह ये लोग जिस प्रकार का आरोप उन्होंने लगाया है कि ये शराब पिए हुए थे, मद्यपान किए हुए थे, तो ये बिल्कुल मुझे लगता है सही होगा। और अगर ये विधायकों में कुछ सच्चाई होती तो अभी भी चले जाएं, इनके ब्लड में अभी भी वो टेस्ट निकल आएगा, अल्कोहल का कंटेंट अभी भी आ जाएगा। तो कांग्रेस पूरी महाधूर से पाखंड है, पाखंड करती है और ये आज भी जागृत हो रहा है। देखिए, वो भी सज्जन सिंह वर्मा कभी माफी नहीं मांगी। वो कहते हैं 15 वर्ष की बेटियों को विवाह की उम्र 15 साल कर दीजिए, 18 साल से और कम कर दीजिए, 21 साल ना करिए, क्योंकि 15 साल में मासिक धर्म आ जाता है। हमारे राजनेता ऐसा करेंगे तो समाज में अपराध बढ़ेगा। और जो ठीक है, सज्जा अभी बात हो रही थी, अंकुश जी 10 सेकंड और दीजिए। कांग्रेस ढोंगी है और कोई कार्रवाई नहीं करेगी, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। आप कांग्रेस बताए, अगर कांग्रेस की भुजाओं में दम है तो के मिश्रा ने, इनके बड़े नेता हैं, मीडिया विभाग के हेड हैं, उन्होंने ब्राह्मणों को मां की गाली दी और सारे ब्राह्मण, संसार के जो समस्त ब्राह्मण हैं, खुलेआम मीडिया में के सामने मां की गाली देते हैं। तो उसके ऊपर इन लोगों ने क्या कार्रवाई की, ये बता दें अगर कांग्रेस में सामर्थ्य है। कितने दिन हो गए उस बात को? चलिए, सिर्फ और सिर्फ ढोंग करने का काम कांग्रेस करती है, इसमें भी ये ढोंग करेगी। जौहरी साहब, क्या कुछ कहेंगे? चुनावी मौसम भी धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है और इसको लेकर फिलहाल जो ये ताजा मामला निकलकर सामने आया है, जौहरी साहब सुन पा रहे हैं? जौहरी साहब सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, संपर्क यहाँ पर उनसे हमारा टूट चुका है। बहरहाल तारण जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि भले ही कमलनाथ ने यहाँ पर कमेटी गठित कर दी हो, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो दोषी पाए भी जाते हैं तो इस तरह का दावा यहाँ पर सत्येंद्र जी कर रहे हैं। देखिए अंकुश जी, हम कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, हम जैसे मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं, मीडिया पे हमने ये सब चर्चा कर ली, लेकिन जहाँ व्यभिचार हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नौकरी के नाम पर व्यभिचार किया, क्या हमने उस बारे में चर्चा की? क्या उस बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा? हम उस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के हैं। हम बात कर रहे हैं विपक्ष की। विपक्ष को हम हमेशा कटघरे में लेके आते हैं, तो हम इन लोगों से ये तो पूछे कि भैया ये सब चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, जवाब दीजिए। उस बारे में जवाब नहीं देंगे। कांग्रेस को दूर तो महादूर बोल दिया, जो चाल चरित्र देने वाली पार्टी थी, उसका क्या चरित्र है वो तो देखे, वो तो देख ले अपना चरित्र, वो तो अपना चरित्र देख ले, पहले अपना चरित्र तो देख ले भारतीय जनता पार्टी। और हम तो अपना नाम बदल लेते, अरे हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नाम बदल लेते, अपना नाम बदल लेते, अपना सरनेम बदल लेते। अरे हम तो अपना नाम और सरनेम बदल लेते हैं मेरे भाई, हम तो अपना नाम और सरनेम बदल लेते हैं। मैं बोलता रहा हूँ, अपना नाम और सरनेम बदल लेते हैं भाई। इतनी तेज मत चिल्ला, इतनी तेज मत चिल्ला, हम अपना नाम और सरनेम। हम जौहरी साहब का रुख कर लेते हैं, जौहरी साहब का रुख कर लेते हैं। जौहरी साहब जी, मैं आऊंगा, लौटूंगा। सत्येंद्र जी, जौहरी साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जौहरी साहब, ताजा मामला जो निकलकर सामने आया निश्चित तौर पर निंदनीय बता रही है बीजेपी। ये तो जांच का विषय है, कमलनाथ जी ने भी कमेटी गठित कर दी है इस पूरे मामले पर, लेकिन चुनावी मौसम भी धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। किस तरह से देखा जाए इस मामले को? देखिए, जो ये विधायक हैं, सांसद हैं, जो लीडर्स होते हैं, ये रोल मॉडल होते हैं सोसाइटी के। ठीक है। और ये क्रॉस सेक्शन, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो उनको फॉलो करती है। आपने देखा होगा, इन्हीं लोगों को, कोई चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे सामाजिक हो, जहाँ भी होता है इनको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया जाता है। और बच्चे बूढ़े सब इनको, और बच्चों पे ज्यादा गहरा असर पड़ता है, स्पेशली जो स्टूडेंट होते हैं वो उनको देखते हैं, जो कि जो उन्होंने शब्द बोले, जो उन्होंने भाषण दिया, ठीक है, उससे उनको प्रेरणा मिलती है।
तो वैसे में ही जो उनके कारनामे होते हैं उससे भी प्रेरणा मिलेगी उसको। एक बात तो यही हो गई। दूसरी बात ये है कि जो जैसे ये अपना महिपाल मडेरना वाला मामला है, मलखान सिंह बिश्नोई वाला मामला है जिसमें भौरी देवी का कांड हुआ था, उसमें अब दिक्कत क्या होती है कि देखिए आज जैसे नूपुर शर्मा का जो हुआ, जो भी वो गलत था सही था वो सब कोर्ट जाने, वो अपन उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही हुआ तुरंत बर्खास्त हो गई। संगीत सोम पे कुछ हुआ तुरंत उसको पार्टी से हटा दिया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि कांग्रेस को भी अगर कोई बात आई है तो कमेटी सब एक तरफ हो गई, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, लड़की बोल रही है, सब हो रहा है। आपको सबसे पहले तो उनको मतलब कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए ताकि पब्लिक को लगे। कमेटी तो फिर 4-6 महीने में सब किस्सा खत्म हो जाता है। यही काम महिपाल मडेरना और मलखान सिंह बिश्नोई में भी हुआ था। कोर्ट के कहने पे FIR हुई, अगर आपको मालूम होगा अशोक गहलोत थे उस समय भी, तो कोर्ट ने जब कहा तब FIR हुई। 2011 का मामला है जी। जी। अब एक और बात थी, ऐसा ही एक किस्सा सरला मिश्रा का भी हुआ। अब इसमें बीजेपी भी सीधे निशाने पे आती है कि 2 बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के चेहरे थे, उनका नाम आया उसमें और बहुत सारी बातें हैं, तो अपन किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन 2 बड़े चेहरों का नाम आया। भाजपा ने भी खूब हंगामा किया उस समय जब अपोजिशन में थी, पर आप 18 साल से शासन में हो, आपने क्यों नहीं वो केस खोला, क्यों वो जो सरला मिश्रा के परिवार को इंसाफ नहीं मिला। तो कुल मिला के ये है कि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये कुछ भी कर लें, सब एक दूसरे को बचाने में इसलिए लगते हैं कि कहीं ना कहीं आज मेरी तो कल तेरी बारी है, ये आज तेरी तो कल मेरी बारी है। ये एक शेर है कि मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी। तो ये सोच के ये लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और ऐसे में जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। अब इस केस में वो लेडी सही बोल रही है, गलत बोल रही है, अब यही हो जाएगा कि ये जांच का विषय है। FIR को तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। अभी आप देखना ये बात भी आएगी कि FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो लेडी सही बोल रही है गलत बोल रही है वो नहीं माना जाएगा। जबकि अब 164 के बयान हो गए हैं उसके, वो तो उसमें तो सजा होना तय है। आप मान के चलिए ये जो 354 में जो है सजा होने के कोई चांस बचते ही नहीं है अगर 164 के बयान हो जाते हैं, क्योंकि बाद में वो लेडी भी नहीं पलट सकती। तो ऐसे में हम शक की गुंजाइश, बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दें उस विधायक को अगर उसने कोई गलती की है। अच्छा, क्या उसका शराब का टेस्ट जो है, जो ये अल्कोहल वाला टेस्ट, अभी हमें जानकारी में नहीं है कि वो हुआ कि नहीं हुआ। अल्कोहल वाला टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो तुरंत होना चाहिए था बिना देर करे। अभी एक आम आदमी होता, दीपेश जी, राजेश जोहरी जैसे लोग होते तो तुरंत सारे टेस्ट हो जाते और वो सब चीजें, सारी चीजें कोर्ट में लग भी जाती 164 के बयान के साथ में। तो वो चीज विधायकों के मामले में नहीं होती हैं। इसलिए विधायक, सांसद या जो जिनके हाथ में सत्ता होती है, सत्ता का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होती, सत्ता का मतलब पावर होती है। तो पावर जो है जिनके पास होती है, इसी कारण से वो अपने जो जिसे कहना चाहिए उस पावर में मदमस्त हो जाते हैं और वो कुछ भी, आज हम और आप तो शराब की बोतल या कोई सिगरेट पी रहा है तुरंत पुलिस GRP वाले पकड़ लेते हैं। तो जब वो शराब पी रहे थे उस समय किसी ने शिकायत की होगी, किसी ने SMS किया होगा, किसी ने हेल्पलाइन पे किया होगा, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये कुल मिला के जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये विधायक सांसद ही ऐसा करेंगे तो सोसाइटी का क्या होगा, समाज का क्या होगा। जी आनंद जी, देखिए जौहरी साहब भी यही कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर इस मामले की अगर बात की जाए तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिन धाराओं पे केस दर्ज हुआ है ऐसे में जो फरियादी है वो भी बदल नहीं सकती, पलट नहीं सकती। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो राजनेता होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है उस स्तर की, और जो फरियादी हैं वो न्याय के लिए भटकते रहते हैं इधर उधर। पार्टी स्तर पर कार्रवाई करनी थी तो जिस धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है वही पैमाना होगा। देखिए, कमलनाथ जी ने समिति बना दी है, निश्चित रूप से हमने त्वरित कार्रवाई की, कोई बहुत टाइम नहीं लगा, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, उन्होंने समिति बना दी। विधायक आपके सामने आए, आपसे रूबरू उन्होंने बात की, आपके टीवी पे बोला, आपसे पूरी चर्चा हुई। तो ये कांग्रेस ने तो अपनी बात को क्लियर करी ना। क्या मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी जो लगातार इंसिडेंट्स हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कई पदाधिकारियों को हो रहे हैं, कई जो जवाबदार व्यक्ति हैं उनके हो रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बारे में कभी मुखर हुई, कभी उन पर कार्रवाई हुई
हमेशा आरोप कांग्रेस पे लगा दी। कांग्रेस तो जो भी करा उन्होंने क्लियर कर दिया। आदरणीय कमलनाथ जी ने समिति बना दी, उसको ये तो कर दिया कि हमारी मानसिकता है कि हाँ मैं अगर गलत हुआ तो उसको सही होना चाहिए, अगर गलत हुआ तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कांग्रेस ने तो अपने को बता दिया। अब इसके ऊपर हम कांग्रेस को इसके बाद भी दोषी बताएं तो निश्चित रूप से ये सत्येंद्र जी तो ये कह रहे हैं ना कि मैं अगर वो एक बात और बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। इनको तो शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। क्यों कांग्रेस के इस बारे में बात कर रहे हैं? अरे भाई, जो आपके व्यभिचार हो रहा है, जो बलात्कार कर रहे हैं आपके लोग, आपने उन पर कितनी कार्रवाई करी? जवाब दें वो, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो कांग्रेस पर लगा रहे हैं दूर थे और ये अरे तुम क्या हो फिर? तुम तो नहीं, लेकिन बड़ा सवाल ये है की बातें करते हैं। सत्येंद्र जी तो कह रहे हैं कि अगर वो निर्दोष थे तो बीच रास्ते में क्यों उतर गए, और अभी भी टेस्ट करवा सकते हैं वो तो। सबको बाहर कर दिया। अरे सरकार तो आपकी है ना। जो भी कोई भी अगर पकड़ा जाता है गलत काम करता है कार्यकर्ता, हमारे यहाँ पर किसी भी पद पर हो, उनको पार्टी बाहर कर देती है। आपको पता है जो आप अभी बात कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को पार्टी ने निलंबित बाहर कर दिया। बोल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये पहले अपने लोगों पे तो कार्रवाई करें, इन्हें शर्म आनी चाहिए। सत्ता में बैठे और इतने मत कांग्रेस को धिक्कार है। एक महिला के साथ इस प्रकार से अपमानित किया जाता है। भरी ट्रेन में शराब पी करके इनके विधायक गण, चुने हुए जनप्रतिनिधि इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, आनंद करते हैं, मदमस्त होते हैं और को पैसेंजर्स को परेशान करते हैं, सह यात्रियों को। यह आज जाहिर होता। उसके बाद कांग्रेस ये सब ना करके, आत्मावलोकन ना करके, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बुराइयां देखती है। अरे कांग्रेस ने कार्रवाई कब की? कांग्रेस ने अगर कार्रवाई की होती तो शांतिलाल धारीवाल को मंत्री पद से हटा दिया गया होता। रमेश कुमार विधायक हैं कांग्रेस से 4 बार के, उनको बाहर कर दिया होता। प्रियंका वाड्रा ने जो बयान दिया था कि बेटियां स्कूल के अंदर बिकनी पहन के जा सकती है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है वो, बेटियां स्कूल में बिकनी पहन के जा सकती है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कितने लोगों पे कार्रवाई करी? पहले जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कितने लोगों पे कार्रवाई करी? कितने केस रजिस्टर्ड हुए? कितने लोग आए उसमें परिधि में आए? कितने लोगों पे कार्रवाई करी? आपकी 20 साल से सरकार, 20 साल में आपने कितने लोगों आए? ठीक है, चलिए सुन लेते हैं। मेरे पास समय की कमी है। सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जवाब दीजिए। समय की कमी है, सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर जौहरी साहब से भी कमेंट लेना है यहाँ पर। अपनी बात करें जी बोलिए सत्येंद्र जी, बोलिए। देखिए मैं जवाब दूं। कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के यहाँ, हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता ऐसा पाया जाता है तो इनको इनकी आवाज स्लो करा दीजिए साहब। अभी मैंने इनको आनंद जी समय की कमी है, हम सत्येंद्र जी को सुन लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है। अभी जिसकी बात कह रहे हैं जबलपुर के नेता की, उसको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया और उनका वो जिला स्तर के नेता थे, कोई बड़े राष्ट्रीय स्तर के या चुने हुए जनप्रतिनिधि भी नहीं थे, तब भी पार्टी ने उनको बर्खास्त किया। और ऐसे ही हर जगह। लेकिन कांग्रेस, पता है कांग्रेस कब करती है? कांग्रेस ने सज्जन सिंह वर्मा को बर्खास्त किया क्या? जो कहते हैं कि लड़कियां 15 साल में मां बनने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है उनमें, उनको बर्खास्त किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस ने बर्खास्त किया प्रियंका वाड्रा को, जो कहती हैं कि बेटियों को स्कूल में बिकनी पहन के जा सकती हैं। क्या कांग्रेस ने बर्खास्त किया शांतिलाल धारीवाल को, जो मंत्री हैं राजस्थान में? वो कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और राजस्थान में नंबर 1 है रेप में, और वो गर्व से कहते हैं। कांग्रेस ने बर्खास्त किया, कार्रवाई की शांतिलाल धारीवाल के ऊपर? क्या कांग्रेस ने कार्रवाई की के मिश्रा के ऊपर, जो कहते हैं कि ब्राह्मणों को मां की गाली देते हैं? इस संसार में हमारे जितने भी ब्राह्मण बंधु रहते हैं, भारत नहीं, भारत के बाहर के सारे ब्राह्मण बंधु, उन सबको मां की गाली देते हैं। उनको बर्खास्त किया कांग्रेस ने? कांग्रेस सिर्फ ढोंग करती है, पाखंड करती है, ढकोसला करती है। चलिए जौहरी साहब, लेकिन इस तरह की बयानबाजी या इस तरह के मामले जब निकलकर सामने आते हैं, जनता के चुने जनप्रतिनिधि जब इस तरह की हरकतें करते हैं, तो क्या प्रभाव जाता है खासतौर पर उस सोसाइटी में, जहां से, उस विधानसभा क्षेत्र में जहां से वो चुन कर आए हैं? और क्या वाकई में ये समझा जाए कि वोट लेते वक्त तो हाथ जोड़ते हैं और उसके बाद जैसे ही उस पद पर पहुंच जाते हैं तो सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं? और संदेश किस तरह का जाता है सर? ये अंकुश जी, सबसे बड़ी चिंता सिर्फ इसी बात की है कि संदेश गलत जा रहा है सोसाइटी में। बात ये नहीं है ये कांग्रेस बीजेपी आपस में लड़ते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लड़ते रहो, आप एक दूसरे को बुरा भला कहते रहो, लेकिन समाज जो है, जो आपको फॉलो कर रहा है, जो आपको आइडियल मान रहा है, जो आपको रोल मॉडल मान रहा है, उसके ऊपर उसके कितनी बुरी बीतती होगी
जब एक बच्ची जो उसी विधायक से प्राइज लेके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है, अपने ड्राइंग रूम में उसने फोटो लगा रखा है, ठीक है, और जैसे ही उसने अखबार में पढ़ा तो वो सबसे पहले फोटो हटाएगी। कि मतलब आप इसको उस एंगल से देखिए, उस बच्ची के जो मन है उस पर कितना गहरा असर पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि संजय जोशी वाला एक कांड हुआ था, हमें अच्छे से ध्यान है, सीडी लीक हुई थी, कोई शिकायत नहीं थी, कुछ नहीं थी, एक सीडी लीक हुई थी, ठीक है। अब वो इंटरनली मामला था, सीडी भी कैसे आई, क्या आई, वो सब बहुत सारी बातें सबको मालूम है, हमको और आपको। लेकिन उसके बाद संजय जोशी राजनीति में उठ नहीं पाए, जबकि संजय जोशी का बहुत बड़ा कद था, आरएसएस के एक लीडर थे, उनका इतना बड़ा कद था, उसके बाद वो राजनीति में ऊपर नहीं आ पाए। फिर आज भी आप देखिए संजय जोशी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो एक बात तो ये हो गई है, ऐसा होना चाहिए इन लोगों के साथ में। और ऐसे आप जैसे जो उदाहरण इससे पहले दिए हैं, अब देखिए बीजेपी की भी गलती, सत्येंद्र जी को भी समझना चाहिए कि आप 18 साल से शासन में हो, और उसके बाद 18-19 साल से, उसके बाद वो इतने बड़े केस को, जिसमें कि एक घर की बच्ची चली गई, उसके घर वाले गुहार लगाते रह गए और आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं दुख इस बात का होता है कि ये भाजपा कांग्रेस आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं कि तुम मुझे बचाओगे जब मैं सत्ता में रहूंगा, तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, जब तुम सत्ता में रहोगे तो मुझे बचाओगे। ये जो फॉर्मूला है ये सबसे खतरनाक है, और इस फॉर्मूले से ऊपर उठना पड़ेगा, नहीं तो कल ऐसा ना हो कि अभी तो जनता जो है सिर्फ ये बुरा मान रही है, कल को आप पे विश्वास ही खो दे, विधायिका पे से अगर विश्वास खो देगी तो वो सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। वो फिर वो ऐसी स्टेज है जिसके बारे में अपन बोल भी नहीं सकते। ये इनको सोचना चाहिए कि आपका आचरण तो ऐसा होना चाहिए समाज में कि आपको देख के लोग कहें, बाप अपने बेटे को कहे कि देख बेटा फलाने विधायक जा रहे हैं ना, ऐसा होना चाहिए चरित्र। अब क्या बेटा बोलेगा, बाप तो बोलेगा कि नहीं तुमको भी लड़की छेड़नी है जाके ट्रेन में, तुमको भी शराब पीनी है। तो इसलिए हमको ये ध्यान इनको खुद रखना पड़ेगा, और कोई पार्टी नहीं सुधार सकती, कोई पुलिस नहीं सुधार सकती। इनको देखिएगा आप केस किस तरह से ये रफा दफा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और साल 1.5 साल बाद आपको पता चलेगा कि वो एफआईआर हो गया, मतलब फाइल्ड हो गया केस और खत्म हो गया। तो ये चिंता की बात है। जी जी, चले बहरहाल समय की कमी है सत्येंद्र जी, समय की कमी है, समय समाप्त हुआ। सत्येंद्र जी, जौहरी साहब और तारण जी, आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए हैं, आप तीनों का शुक्रिया अदा हम यहाँ पर करते हैं। समय की कमी है, माफ़ी चाहूँगा। निश्चित तौर पर इस मामले में जांच बैठा दी गई है और एफआईआर भी दर्ज हुई है। जांच की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि एक कमेटी कमलनाथ ने भी इस मामले को लेकर गठित की है और ये भी कहा है कि अगर वो विधायक दोषी पाए जाते हैं, दोनों विधायक, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि इस मामले में आगे और क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। DNN पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।